नमस्कार, सुजय समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व की, जिसमें राजस्थान बजट की कई घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और इसमें सिविल लाइंस को भी कई तरह की सौगातें मिली है। सुजय समाचार से खास बातचीत की है सिविल लाइंस विधायक श्री गोपाल शर्मा ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है और बजट में की गई घोषणाएं धरातल पर उतारने का काम कर रही है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा। उनसे जानते हैं कि वर्तमान में किस तरह के कामकाज किए जा रहे हैं। सर, लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है और आने वाले 15 मई तक जो गर्मियों में पेयजल समस्या है उसको लेकर किस तरह से तैयारियां आपकी विधानसभा में है? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ इस समय आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। किसी भी समस्या के लिए सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता, चाहे पानी की समस्या हो या अन्य समस्याएं। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि सरकार के नेतृत्व में पूरा प्रशासन इस तरह से एकजुट है कि समस्या बताई और समाधान हुआ। यह जान करके आश्चर्य होगा कि 31 मार्च को 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के दिन हरिपुरा, जो पहले हटवाड़ा के नाम से जाना जाता था, वहां 17.5 लाख लीटर पानी की टंकी का उद्घाटन हुआ है। अभी लगभग तैयारी हो चुकी है, इसी महीने के आखिर तक रामनगर में पानी की टंकी का उद्घाटन होने वाला है और उसके तुरंत बाद 23 वर्ष से उलझे हुए मामले का समाधान करके देवी नगर की टंकी का उद्घाटन होने वाला है। शिलान्यास नहीं, उद्घाटन। ऐसे विभिन्न प्रकार के काम हैं, जैसे सड़क कहीं भी क्षतिग्रस्त हुई, प्रशासन तक बात पहुंचती, हम लोग पहुंचाते हैं, समाधान हो जाता है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र चूंकि राजस्थान की राजधानी का राजधानी विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए सीवरेज की समस्या, पानी के पाइपलाइन की समस्या, इन सब को तेजी से ठीक करने की कोशिश हो रही है। अस्पतालों में सुधार, वहां पर अच्छा प्रबंधन। तो यह एक परिवर्तन के दौर की शुरुआत है, जिसके लिए हम हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय भजनलाल जी के आभारी हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अगर बात की जाए पिछले सरकार की, जिन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर काम किया, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो जल जीवन मिशन योजना है वो आपकी विधानसभा में कितनी धरातल पर उतर चुकी है, कितना काम हो चुका है? जल जीवन मिशन को रोककर नए सिरे से कार्रवाई चल रही है। इसके जब टेंडर मंजूर हो जाएंगे, इसका जब काम आगे शुरू हो जाएगा, तो राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आएगा और जयपुर में भी आएगा, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में भी आएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी काम शुरू होता है और सरकार भी उतनी ही तेजी से इस काम में लगी हुई है। पहले जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ भी नहीं हुआ। विधायकों को विधायक कोष भी दिया है, तो ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहती है? देखिए, जैसे 2024 का साल गया, उसमें 5 करोड़ रुपए विधायक कोष के थे। मैं इसको हमेशा जनता कोष कहता हूं, क्योंकि सरकार के पास जनता से पैसे आते हैं और वो जनता के पास पहुंचते हैं। सरकार तो मैनेजमेंट करती है। हमने वो पूरे 5 करोड़ रुपए जनहित के लिए
समय सीमा के अंदर ही दे दिए। अब जो 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ है तो अगले 5 करोड़ को देने की तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़कों के लिए किया है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में पिछले वाले जो स्वीकृत थे 24 वार्ड, अब 16 वार्ड किए जा रहे हैं, लेकिन 26 के आधार पर उन 10 करोड़ रुपए की सड़कें कहां कहां बनेगी उसका फैसला करके और संबंधित विभाग के अंदर पत्र दिया जा चुका है। सरकार ने बजट में घोषणा की और सरकार ने लागू करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जब जब जो चीज शुरू होती है उसकी तुरंत पालना शुरू कर देते हैं। हम लोग सरकार के एक तरह से सिपाही हैं। सरकार ने जो तय किया उसको तुरंत लागू करना, पारदर्शी तरीके से लागू करना, ईमानदारी से लागू करना, जनहित को ध्यान में दे करके लागू करना, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार आम जन की सरकार है। आम जन यानी वह जन जो हमेशा किसी भी तकलीफ में हो लेकिन देश के लिए समर्पित खड़ा रहता है। वैसे ही हमारी सरकार राजस्थान की जनता के लिए समर्पित है और उसी तरह से साथ देने के लिए सिविल लाइंस की जनता समर्पित है। आदरणीय भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में हमारे क्षेत्र के अंदर पहली बार बनी पार्क क्षेत्र में कॉलेज खुली है, वहां एडमिशन हो चुके हैं, पढ़ाई हो रही है। ऐसा नवाचार चल रहा है कि लगभग 3 दर्जन सरकारी विद्यालय सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में है। वहां के प्रिंसिपल और 2-2 प्रतिनिधि ऐसे जिनका शिक्षा में जुड़ाव है, इनकी कमेटियां बन करके शिक्षा में किस तरह से सुधार किया जाए ताकि लोगों के अंदर बच्चों में शैक्षणिक वातावरण बने। इसके लिए हर महीने वर्कशॉप लगती है। एक एक सरकारी स्कूल के अंदर एक एक बच्चे पर किसी न किसी रूप में ध्यान रहता है कि बच्चे को किसी भी तरह की कमी तो नहीं है। इस साल जैसे जिन बच्चों ने कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी कर ली, आगे कॉलेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्रिंसिपल और जनता के जो सदस्य हैं वो विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं कि कॉलेज में जाने से कोई बच्चा अछूता नहीं रहे। अगर किसी के पास कोई कमी है, फीस की, परिवार के अंदर सामंजस्य नहीं है, उसको भी सुधारने की कोशिश हो रही है। सिविल लाइंस विधायक श्री गोपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का इन सौगातों के लिए आभार व्यक्त किया है। सुजस के इस खास समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।